हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, अगर आप कोर्ट में तलाक का पिटीशन फाइल कर देते हैं, मेरा डिवोर्स फाइल कर देते हैं, तो आपको क्या क्या नुकसान होता है इससे। और डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से क्या आपको सच में तलाक मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं बहुत लोगों के, बहुत सब्सक्राइबर के। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तलाक ये एक ऐसा वर्ड है, जब भी पति पत्नी नहीं साथ निभाते हैं, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं तलाक के लिए। अब हम बात करें, तलाक दो तरीके के होते हैं। पहला तलाक जो म्यूचुअल, जिसे हम आपसी सहमति कहते हैं, जो आमतौर पे जो समझदार लोग होते हैं वो यही काम करते हैं। आपस में नहीं निभ रही है, तलाक चाहते हैं, तो दोनों आपसी में रजामंदी करके अपनी सहमति से क्या कंडीशन है, क्या नहीं, कितनी एलिमनी देनी है, बच्चा किसके पास रहेगा, अपनी सारी मतलब जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है वो कर लेते हैं। कोर्ट में जाके बोल देते हैं कि भाई अब हमें तलाक चाहिए, साथ में नहीं रहना। और अब तो आपसी सहमति के लिए आपको एक अभी नया कानून हुआ था, मैंने शायद वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों तो बात भी शेयर करी थी, कि जो इसमें आपसी सहमति में 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड दिया जाता है, कि फर्स्ट डेट लगेगी, फर्स्ट डेट के बाद 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, देखा जाएगा अगर आप साथ रह सकते हो तो रहो, नहीं तो फिर उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। तो अभी 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड है वो भी हट गया है। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट डेट आपकी लग गई है और सेकंड डेट तुरंत 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जो भी है वट एवर आपके अकॉर्डिंग, वो आपको दे दी जाएगी। आप कोर्ट में रिक्वेस्ट कर लीजिए कि हमें सेकंड डेट इस डेट को मिल जानी चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी डिवोर्स चाहिए, तो वो अब हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट एक आपका हो गया है। जो ये 6 मंथ का जो टाइम था ना, एक जो वेस्ट होना, वो भी आपके अंडर आ गया है। आप बात करते हैं एक तरफा तलाक, जिसे हम कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स भी। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी रेडी है, दूसरी पार्टी रेडी नहीं है। मतलब पत्नी चाहती है तलाक देना, पति नहीं चाहता, या पति चाहता है तलाक देना, पत्नी नहीं चाहती। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, सालों साल हो जाते हैं, कैसे 1 साल 2 साल हो जाता है, क्योंकि उसको पहले कंटेस्टेड डाइवोर्स को म्यूचुअल में बदलना पड़ेगा। या फिर आपके पास ऐसा आधार होना चाहिए, ऐसा ग्राउंड होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग सबूत, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कि जो आप कोर्ट में पेश कर सको कि मेरे साथ क्रूरल्टी हुई है, ये आधार है तलाक लेने का। क्योंकि तलाक की पिटीशन आप जब भी फाइल करते हैं तो आपको आधार बताना पड़ेगा, किस आधार पे लिया जाएगा। तो क्योंकि नॉर्मली में आजकल तो आज 1-1 महीने की शादी में भी लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब ऐसे तो हर, अगर कोर्ट तलाक देने लग गया फिर तो हो ही गया। तो कोर्ट में जाते ही तुरंत तलाक नहीं होगा। कोर्ट भी सोचता है ठीक है, लड़ाई झगड़ा हस्बैंड में होता है, वो सोचते हैं रिश्ता बचाने के लिए, कोई भी चाहेगा ऐसा कि तुरंत नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। आपके मेडिएशन सेंटर में भेजा जाएगा, काउंसलिंग करवाई जाएगी, टाइम बोला जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते करते 1 साल 2 साल लग जाएगा। क्योंकि जो आप स्ट्रॉन्ग बता रहे हो, अपना क्रुएल्टी बता रहे हो, आधार बता रहे हो, वो वैलिड है ही नहीं। लास्ट में आपके पास यही लगेगा कि वो वैलिड नहीं है, 2-3 साल हो गए, आपका तलाक का है जो डिसमिस हो गया। अब देखो, तलाक की पिटीशन करते हैं आप तो क्या क्या नुकसान होगा, मेन पॉइंट पे बात करते हैं हम आपको। ये मैंने तो बता दिया, आपसी सहमति से तलाक होता है, कंटेस्टेड डाइवोर्स, 2 तरीके के तलाक होते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोग तलाक लेते हैं, आमतौर पे बोलते हैं कि स्टैम्प पेपर के थ्रू ले लिया जाता है, या फिर पंचायत के थ्रू ले लिया जाता है, तो वो वैलिड नहीं होता है। अगर ऐसा करने के बाद आप दूसरी शादी कर लेते हो तो आपका पार्टनर आप पे केस कर सकता है, क्योंकि जो आप लोगों ने तलाक तो ले लिया, उस पर ट्रस्ट कर लिया, बट वो आप पे आपका ट्रस्ट तोड़ भी सकता है और आप पे दोबारा केस कर सकते हो। तो ऐसा तलाक बिल्कुल मत ले। तलाक ले तो बिल्कुल लीगल तरीके से, नहीं तो अलग होने के बहुत सारे ऑप्शन है। आपका 2 साल से ऊपर हो गया, जुडिशियल सेपरेशन के थ्रू आप अलग हो सकते हैं। ऐसे बहुत ऑप्शन है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो अपॉइंटमेंट बुक करके कॉल पे आप बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। अब देखो, जब भी तलाक की आप पिटीशन फाइल करते हो तो इससे आपको क्या क्या नुकसान होगा। देखो, तलाक की पिटीशन एक ही पर्सन फाइल करता है, चाहे वो पत्नी करे या पति करे, जिसको प्रॉब्लम है वही कर रहा है। अगर पति करता है तो जो आने जाने का पहला फर्स्ट पॉइंट है, उसको आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा पत्नी को, क्योंकि वो डिमांड करेगी, वो कोर्ट में आ रही है, तो मुझे मेरा आने जाने का एक्सपेंसिव है, जो भी वो दिया जाए, और आपको देना पड़ेगा। अगर पत्नी करती है तलाक की तो आप डिमांड कर सकते हो कि आने जाने का खर्चा मुझे दिया जाए। सेकंड, इससे क्या होगा, अगर आपने तलाक का केस डाला है तो सामने वाली पार्टी को आप पता चल जाएगा क्लियर कि अब ये मुझे साथ में तो रखना नहीं चाहता, क्योंकि इसने तलाक की पिटीशन फाइल कर दी, अब ये मुझसे दूर चला ही गया है, ना चाहते हुए भी साथ नहीं रहना चाहता। अगर पत्नी ने डाल दिया है तो आप समझ लो, पति लोग,
कि वो नहीं रहना चाहती। अगर पति ने डाल दिया है तो पत्नी को क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने बहुत बड़ी गलती करी, ये सारी चीजें हैं, झूठे केसेस नहीं करना चाहिए था, पति ने तलाक केस डाल दिया, अब तो वो मुझे नहीं रखेगा, दोबारा मुझे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, आमतौर पर हमेशा यही होता है 90% मान लो केसों में, जब पत्नी लड़ाई झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, उसने कोई केस नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं किया, पति ने बहुत कोशिश करी कि वो उसकी बात सुन ले, बात भी नहीं सुनती, ब्लॉक कर दिया, मिलने जाओ तो बात नहीं करना, फैमिली वाले जाते तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, कुछ भी नहीं। फिर सेक्शन 9 का भी केस किया वापस बुलाने के लिए कि भाई अपनी बात भी रखी उस जरिए कि वापस आओ, रिश्ते को चांस दो, सारी चीजें बहुत कोशिश करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उसने क्या सोचा, भाई 1 साल 2 साल वैसे ही हो गया, वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, ना आ रही है, उसने पूरा अपना प्रयास किया कि बाद में ये ना हो कि मैंने प्रयास नहीं किया या उसने बोला कि तुमने मुझे बुलाने के लिए कुछ किया नहीं, कर लिया। फिर उसने क्या कर दिया, भाई अब तो आना ही नहीं है, इससे अच्छा भाई कब तक अपनी लाइफ ऐसे चलाऊंगा, तो दूसरी लाइफ भी स्टार्ट करनी है, डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर दी। अब जैसे ही डिवोर्स की पिटिशन फाइल करी तलाक की, पत्नी को लग गया बुरा कि इसने तलाक कैसे ले लिया, तलाक कैसे फाइल कर दिया। उसके बाद वो क्या करेगी, आप पे 498 का केस कर देगी, घरेलू हिंसा केस कर देगी, और साथ ही साथ मेंटेनेंस की भी डिमांड करेगी। हमेशा यही होता है, जब आप तलाक की पिटिशन फाइल करोगे पत्नी आप पे 498 का केस करेगी, अगर उसने नहीं किया है तो, और अगर कर दिया है तो फिर एक और केस फाइल कर देगी। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो कोर्ट में आप इजीली साबित कर दोगे, केस डिसमिस करा सकते हो, क्योंकि 1 से 2 साल के बाद अभी तक उसने कुछ किया नहीं। डिवोर्स की पिटिशन फाइल करते हुए तुरंत वो केस क्यों कर रही है, उससे सारी चीजें पूछी जाएगी, एविडेंस मांगा जाएगा, सबूत मांगा जाएगा, और आपके पास प्रूफ है कि आपने सेक्शन 9 का केस किया है, सारी चीजें करी, बुलाने की बहुत कोशिश करी, नहीं आए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। सेक्शन 9 का अगर वैसे किया आपने केस तो डिग्री मिलने के बाद ऑटोमेटिक डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पत्नी की परमिशन की भी जरूरत नहीं, मिल जाएगा। तो यही होता है, एक तो ये नुकसान होता है कि आप पे वो पत्नी केस कर देगी, अब केस कर दिया कोई बात नहीं, वो केस डिसमिस हो जाएंगे, वो इजिली हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, और सबूत है आपके पास जो आप कोर्ट में दिखा सकते हो। फोर्थ क्या होगा कि अगर आपने जो डिवोर्स केस फाइल किया है, मतलब तलाक केस जो फाइल किया है, जिस क्रूरल्टी पे बता रहे हो, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर आपका वो आधार स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग सबूत है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो फिर आप तलाक की पिटिशन फाइल करो। नहीं तो आपको लास्ट में सिर्फ एक ही चीज है जो हाथ में लगेगी, वो है निराशा, क्योंकि केस डिसमिस हो जाएगा, और वो भी 1 साल 2 साल, हो सकता है 3 साल के बाद भी, हो सकता है इससे ज्यादा साल टाइम भी लग जाए आपका कोर्ट में। फिर आप बोलोगे यार कोर्ट डिवोर्स ही नहीं दे रही है, मुझे इतने साल हो गए मेरे को तो कोर्ट में चक्कर काटते काटते, डिवोर्स ही नहीं मिल रहा है। अभी मेरे पास अभी लास्ट ही एक आया था, आई थिंक 13 साल बता रहा था वो मेरा सब्सक्राइबर, कि मैम पता नहीं आप कैसे बोलते हो कि ये चीजें मिल जाती है, तलाक मिल जाता है या ये केस डिसमिस हो जाता है, मुझे तो 13 साल हो गए हैं जो मुझे अभी तक डिवोर्स नहीं मिला। देखो 13 साल मतलब आम बात नहीं होती, बहुत साल होते हैं, 13 साल आपने अपनी जिंदगी के खराब कर दिए, आखिर क्यों? सबसे बड़ी कोई ना कोई तो गलती होगी, आप उसमें फाइंड करो या अपना एडवोकेट चेंज करो। दूसरी बात, 13 साल आप डिवोर्स के पीछे पड़े ही क्यों हो? सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसमें आपका जो आप आधार बता रहे हो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मान लिया अगर स्ट्रॉन्ग होगा भी तो साबित तो करना पड़ेगा आपको कि आप डिवोर्स क्यों ले रहे हो, सबूत दो, जो आधार बता रहे हो उस पर सबूत भी तो आपको देना पड़ेगा कोर्ट में। और ये सारी बातें हटा दी, कुछ भी नहीं है। जब ऑलरेडी अगर आपका सेपरेशन का 2 साल से ऊपर हो गया है और आप तो 13 साल बता रहे हो, ठीक है केस लड़ते लड़ते हो गया, ये 2 साल से ऊपर तो होगा ही होगा, किसी भी आमतौर पे आप लोग अलग रह रहे होंगे, तो आप डिवोर्स पिटिशन क्यों डाल रहे हो? आप सेक्शन 10 का केस करो जुडिशियल सेपरेशन के बीच में, ठीक है, उस पर डिग्री पे मारो, या सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, उनके पास 146 की पावर होती है, जो जिसे हम कहते हैं इर्रिलेटेबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, वो आपकी शादी को खत्म करवा सकते हैं, शून्य घोषित करा सकते हैं, बहुत ऑप्शन है। बट वही ना, 13 साल आप अपनी जिंदगी के खराब कर दिया आपने कोर्ट कचहरी में जाने में, फिर आप बोल रहे हो कि कोर्ट कुछ करता नहीं है, कानून कुछ करता नहीं है, करता तो वो सब कुछ है, आपको तरीका नहीं पता है किस तरीके से आपको अपना केस क्लोज करवाना है, किस तरीके से फाइट करनी है, क्या है कानून के दायरे, क्या है कानून की धाराएं, क्या है लीगल तरीके, वो सिर्फ आपकी कमियों के कारण हो रहा है। अगर आपको लीगल पूरी नॉलेज होती, कानून की जानकारी होती, तो ये केस सोल्व होने में 13 साल नहीं लग जाते हैं, जल्दी ही हो जाता है, 1 साल में ही आपका जो डिवोर्स है मिल जाता है। गलती आपकी है इसमें, तो कानून की जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मैं अपने टाइम से आपको अपने चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ।
तो ऐसे ही जानकारी आप और भी लोगों तक शेयर करिए जो आप जैसे लोग पीड़ित हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आप चाहते हो अपने केस से रिलेटेड एडवाइस, तो कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।